actually nobody knows much about it except for maybe Kushteji. A long time back I was into real estate, so I've never told this story to anybody. आज आपको पहली बार बता रहा हूँ सबको, because you guys need to know. Please. So I had one of my clients and we went to Murbad, and after seeing the property, saying यार मुझे यहाँ पे कहीं लावनी देखनी है, मैंने कभी लावनी देखी नहीं. So I asked one of my assistants, यार यहाँ कहीं लावनी वगैरह होती तो बताओ. तो these guys like they would watch, but ठीक है, let's go. So they took us to Alefata. I don't know if you know where Alefata is. No. Elephant. Okay. No, Alefata. Alefata sir, वो it's a little bit ahead on Murbad, वो जो घाट से हैं उसके ऊपर. So we went to a place, and for the first time in my life I was surprised to see this kind of the environment. And जिस तरह के वहाँ डांस हो रहे थे, and there were like rooms and you could pay and you could watch, and it was all from the gender society. तो good looking, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने बोला यार this is a different world. So I just shot a little bit of that, and then when I came back I had this thought कि let me start कुछ ऐसे बनाया जाए कि I mean to bring this society up, and I mean they are just normal people like all of us. हम सब एक ही है, इंसान ही है by the end of the day. So why treat them differently, So I was very overwhelmed, and then I came back, I shared my idea with Kushteji, and then that's how the journey began, and he came up with ideas with us. मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है एक्चुअली. तो मैंने ये कोशिश की कि व्हाट इज द अर्धनारीनल इशू. अगर भगवान शिवा चर्चा में है तो इनमें भी होगा. तो मैंने वो ब्लेंड करने की कोशिश की. भगवान ने बुद्धि दी, भाटिया साहब ने हिम्मत दी, और पूरे टीम ने एक ताकत दी. इसके लिए हिम्मत की बात है, बिल्कुल. उसी वजह से ये हो पाया मेरे से. मैं कभी नहीं कहूँ कि ये मैंने डायरेक्ट की, तो सुपर वाले ने forward, bringing strong reality to it. So thank you everybody for being here today. एक्टर में भी काफी जी जान, तो मूवी थोड़ा सा आप शेयर करेंगे प्लीज. एक तो दिस इज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग. 9 साल पहले ये फिल्म हमने शूट करके इसको रिलीज़ किया था. 9 साल बाद आज आप अपने आप को देखते हैं, और याद आता है अराउंड दैट टाइम आपने अपने कैरेक्टर के लिए क्या वर्किंग की थी. वो 9 साल बाद क्या रिलेटेबल होगा, किस तरह होगा. पर आज जैसे हमें व्हेनेवर वी लुक बैक वी ऑलवेज फील कि इससे बेहतर कर सकते थे. ये हर एक्टर को हमेशा ही लगता रहता है. पर आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ फॉर मैनी रीजंस. ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था. दिस वाज अ हाफ जर्मन हाफ महाराष्ट्रियन गर्ल हु वाज कमिंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वर्किंग अराउंड द बैक स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर, ऑफ वर्किंग ऑन द एक्सेंट, द थॉट इसे कितना पता होगा कितना नहीं पता होगा. थैंकफुली आई लर्नड जर्मन उससे पहले, so that did help me in many ways. पर मुझे आज यहाँ खड़े होकर आई एम सो प्राउड फॉर द फैक्ट दैट दिस फिल्म इज़ सो अहेड ऑफ इट्स टाइम. 9 साल पहले किसी ने ये करने की सोची जिस तरह आपने अभी शेयर किया, और इन्होंने उसे एक रूप दिया. इट इज़ मिरेकुलस आई बिलीव. आज भी वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू एड्रेस दिस इशू, जिसे आप ग्रेसफुली प्रेजेंट कर पाएँ, जिसे सेंसिटिवली सामने रखा जाए. और फिर ये सब करने से बेहतर हम कुछ कमर्शियल कर लें, इसमें क्यों ही पड़े. एंड देन वो करते हैं जो चलेगा, जो देखने लोग आएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और फिर जो जिस गाड़ी में दुनिया चलती है उसमें वो चढ़ जाए बस. ये क्यों रिस्क ले. ये जो अभी आपने उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो इसके लिए हिम्मत चाहिए. And it's been especially with Raju sir, I want to say that since this film, जब भी इनसे बात हुई है, he's still with the film. कम से कम एक फ़ोन में ये बात निकलती है कि तुम्हें क्या लगता है हमारी फिल्म कैसे इससे बेहतर हो सकती थी, क्या हम ये कर सकते थे, क्या वो हो सकता था. एंड हमारी जब बात हुई कि आज का दिन ये है और ये इतना प्यारा इवेंट हो रहा है, हर कलाकार को लगता है कि जो काम हमने किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है. हर ही किरदार पर हम इतना प्यार करते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं, एंड वी जस्ट फील कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें. पर इस फिल्म के लिए मुझे लगता है ना सिर्फ मेरे लिए
इसकी राइटिंग के लिए, इसकी द वे इट हैज़ बीन शॉट, द म्यूजिक इज़ ब्यूटिफुल सो यू शुड लिसन टू द म्यूजिक, ऑल द सॉन्ग्स, द एल्बम, होल एल्बम इज़ ब्यूटिफुल एंड मोर देन दैट द थॉट इतना सुंदर है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसे देख पाएं। बहुत टू भाटिया जी, अरे नहीं, एब्सोल्युटली सुंदरा ने बहुत कुछ एक्चुअली सेम ही फीलिंग है। बहुत वेट कर रहे थे हम लोग ये इवेंट कब हो रहा है। हम लोग जब भी बात करते हैं सर के साथ सर हमेशा लगे कि अरे क्या लगता है ये फिल्म के बारे में, ये फिल्म और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँच सकती है। हम लोग ऐसे ही कभी भी मैंने सर को बोला था आप जब भी कौन सा भी इवेंट करोगे ये मूवी को लेकर वी आर ऑलवेज विथ यू। और से हम ट्रेन भरतनाट्यम डांसर, तो जब मेरा पैशन जब मेरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो रहा था और ये फिल्म वेज बी अर्धनारी नटेश्वर के ऊपर जिसमें भरतनाट्यम डांसर्स की एक बहुत ज़रूरत थी, तो सर ने मेरा पहले ऑडिशंस लिया था तो मैंने डांस करके दिखाया सर को। तो सर इज़ लाइक कि यही मुझे कैरेक्टर चाहिए, बाकी का काम सब मैं करके लूँगा। जो इतने सालों से मैं सीख रहा था वो सर ने देखा और ये पूरा विजन सर के साथ भी पहले मेरी मीटिंग हो गई थी, तो पूरा इन लोगों का विजन आई होप हम लोग उस पर खड़े उतरे और बहुत दिल के करीब है ये प्रोजेक्ट हमारे। हम इस प्रोजेक्ट थ्रू ही मिले थे। आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट रीडिंग। तो तब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था, सिर्फ अपनी प्रार्थना को जानता था, बाकी कोई किसी को नहीं जानता था। ये फिल्म की वजह से ना हम लोग एक फैमिली बन गए और ये 9 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि ये फिल्म उतनी ही स्पेशल हमारे लिए है। सब हम लोग तब से कॉन्टैक्ट में हैं और होपफुली और आगे बहुत सारा काम करेंगे। और यस, थैंक यू सर। कमर्शियली शायद वायबल ना हो बाकी लोगों के लिए, ऐसा लगता हो, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत लगती है कि हमारे पास अपने जो भी पैसे हैं जो उन्होंने कमाए हैं, उन्होंने तो मुझे लगता है अपनी जेब से सारे पैसे इस फिल्म पे लगाए हैं, जो 9 साल तक उन्होंने संजो के रखे, इस फिल्म को संजो के रखा है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना, जो एक ऑफ बीट सब्जेक्ट हो। जैसे इन्होंने कहा कि आई एम ट्रेन भरतनाट्यम डांसर, और उस तरह की फिल्म मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन मैं हेमंत जी की हिम्मत और कुश्ते जी का जो इन्होंने इसको जो उतारा है स्क्रीन पे, और आर्टिस्टों ने जो बहुत मेहनत की है उस पर काम करके सोच के हमें इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इनके सारे सबके विजन के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अब आप YouTube पे इसको भेज रहे हैं दुनिया के सामने, तो इसको बहुत प्यार मिले, बहुत ब्लेसिंग्स मिले और बहुत सक्सेस मिले। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कि हम इस विषय को लेकर बोलते हैं कि इसे सेंसिटिवली देखना चाहिए या इसके बारे में सेंसिटिवली, तो हम फिर भी उसे स्पेशली ट्रीट करते हैं। आई जस्ट थिंक दैट हम लोग इसको बस नॉर्मली बना दें, उसको कोई स्पेशल तरीके से ना ही देखना पड़े, बस नॉर्मली फ्लो कर जैसे वो इट्स पार्ट ऑफ द होल थिंग। इस तरह से इस अगर विषय को हम देखें तो आई थिंक इट विल बी वंडरफुल, मोर गुड फॉर द सोसाइटी। सब लोग एक्सेप्ट होंगे और अच्छा लगेगा। मेरी आप लोगों से सबसे और दरख्वास्त है, बाकी फिल्म की बात रही तो ऑब्वियसली ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म बनाना बड़ी मेहनत और हिम्मत की बात है, और हमें चाहिए कि आप जैसे प्रोड्यूसर्स आए ताकि नई नई हिम्मत करें। कहानियाँ और बने और हम जैसे आर्टिस्ट को, कलाकारों को, क्रू को और काम मिले और हम अच्छा काम करते हैं। सबसे मेरी Wish you all रिक्वेस्ट the है, best. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी की जो ये लिंक भेजेंगे इस फिल्म का, वो आप लोग आगे इसको फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक तो हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत वेट कर रहे थे कि ये YouTube पे कब आएगा। फाइनली इट्स रिलीजिंग टुडे और बहुत ज़्यादा खुश है। ये जस्ट फिल्म नहीं है हमारे, एक बहुत ही प्यारा सा इमोशन है, एक बहुत यादें जुड़ी है इस फिल्म के साथ। और 9 साल वेट किया हम लोगों ने कि ये कब YouTube पे आएगा। फाइनली ये आपके लिए हमारी फिल्म आज के बाद आप सबकी हो गई है, सो प्लीज़ इसे YouTube पे ज़रूर देखिए। विजिप्लेक्स पर आप इसे देख पाएंगे। आज इसका लॉन्च होने जा रहा है और हमने अभी थोड़ी देर पहले हमारी फिल्म का ट्रेलर देखा, टीज़र देखा, गाने देखे, जो कि एक बेहद खूबसूरत एल्बम है अपने आप में। तो हम काफ़ी दोनों ऐसे अफेक्टेड से बैठे हैं आप लोगों के सामने क्योंकि अपने आप को देखना हम जैसे थे 9 साल पहले, और
एक कलाकार को हमेशा ही लगता है कि आई कुड हैव डन बेटर। कोई हर चीज़, मतलब कल मैंने अगर अपने नाटक का एक शो किया होगा तो आज मुझे लगता रहता है कि अगले प्ले में, अगले शो में मैं क्या बेहतर कर पाऊँगी। आप सोच ही सकते हैं कि 9 साल पहले खुद को इस रोल के लिए जब तैयार किया था, उसके बाद जब आज देख रहे हैं, पर सच कहूँ मुझे ऐसा लगा दैट एवरी सिंगल एलिमेंट इन दिस फिल्म, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे हमारे डीओपी हो, सिनेमाटोग्राफी जो है, वो हर एक बंदा अपना काम इस तरह से कर गया है कि आज जब मैं खुद को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हर किसी ने, मैंने अपनी कैपेसिटी में बेस्ट ऑफ वो किरदार बनने की कोशिश की। माय कैरेक्टर इन दिस फिल्म, द नेम इज़ क्रिस। इसका सरनेम मैंने खुद चुना था, देव, तो मैं क्रिस देव थी। ये एक ऐसी लड़की है जो हाफ जर्मन है, हाफ महाराष्ट्रियन है। ये कैसे बात करेगी, इसके बालों का रंग क्या होगा, इसके कपड़ों की पैलेट क्या होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो ये राइटर हैं, राजू कुष्टे जी, इनको मैंने बहुत तंग किया है सवाल पूछ के, टू द पॉइंट मेरी कास्ट परेशान रहती थी कि भाई शूट करो, सुखदा के सवाल ख़त्म नहीं होते। पर ये एक अपने आप में ट्रिकी कैरेक्टर था मेरे लिए। आई प्ले द पैरेलल लीड, तो शुरू से लेकर अंत तक आपको एक वो बैरिंग था जो पकड़े रहना बहुत ज़रूरी था इस कैरेक्टर को रियल लगने के लिए, रियल लगने के लिए। पर ये आज जब हम देख रहे थे, हम बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि एंड वी वर टेलिंग ईच अदर कि ओह यू आर लुकिंग गुड। 9 साल बाद भी। सो विजिप्लेक्स पर इसे प्लीज़ देखिए। वी आर जस्ट वेरी ग्लैड, क्योंकि जब फिल्मों के प्रीमियर्स होते हैं तो हमें ये कहना पड़ता है कि अपने नियरेस्ट थिएटर्स में जाइए और हमारी फिल्म देखिए। ये तो सबसे आसान हो गया क्योंकि हमारी फिल्म हम लेकर आपके घरों में घुस चुके हैं। आपको बस यूट्यूब पर जाना है, जो कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि सब चला सकते हैं इसको। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट कि अरे ये ऐप पे जाओ और ऐसे। आपको सिर्फ अभी हमारे मूवी का नाम डालना है विजिप्लेक्स पे। एंड गाइज प्लीज़ वॉच इट। एंड हमारी यही इच्छा है कि ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया है सर ने। सो प्लीज़ ज़रूर देखना। आपको रोल क्या है सर? मैम ने पूरा देख यस, इसमें मैं एक मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है युवराज, हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज डांस और कल्चर को लेके। वो बहुत ऐसा ये रहता है कि अरे दिस इज़ माई कल्चर एंड मुझे इसको अच्छी तरीके से ही लोगों तक लेके जाना है। तो इस पूरे फिल्म में हम लोग एक एक्चुअली प्लान करते हैं कि एक डांस ड्रामा करना है, जैसे कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में होता है। तो हमारा पूरा सबका एक पैशन होता है कि एक डांस ड्रामा करना है। तो उसके लिए मेरी एक फ्रेंड रहती है जो क्रिस है, जो इसके ऊपर भी रिसर्च कर रही है। तो वो जर्मनी से यहाँ पर आती है, फिर हम लोग पहली बार मिलते हैं, फिर इस सब्जेक्ट को हम लोग आगे कैसे लेके जाते हैं। पर उसके लिए हमको एक इंस्पिरेशन चाहिए रहता है कि जो होता है ना कि सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ सही है, बट कुछ तो मिसिंग है पूरे प्रोजेक्ट में। तो वो मिसिंग सब्जेक्ट है, दैट इज़ आवर मेन लीड, जो प्रार्थना नील का कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो उसको देख के, उसकी लाइफ देख के, वो कैसे जी रही होगी, वो कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती होगी, वो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं या उसकी लाइफ देखते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को एक की मिल जाती है कि अच्छा ऐसा है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छा अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को इस तरीके से करना चाहिए। तो शायद ये वो हमारे सबसे बड़ी, जैसे मैं बोला कि मूवी में भी एक डायलॉग था मेरा कि माझी प्रेरणा मला मिळाली। सो जब भी हम लोग उसको देखते हैं तभी हम लोग ऐसे मोटिवेट होते हैं, नहीं यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ करना चाहिए इस सब्जेक्ट को लेके। और जिस तरीके से वो भी सपोर्ट करती है इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो ये बहुत यूथ से रिलेटेड भी है कि आजकल के बच्चे एक साथ आके कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, बट इतना कुछ नया करेंगे ये कभी सोचा नहीं था उन लोगों ने। और वो जस्ट बाय फ्लूक होते जाता है एंड एट द एंड फिल्म एक बहुत अच्छी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से एक एंड पे लेके जाते हैं। ओमकार के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये अपने आप में बेहद हम्बल हैं तो खुद नहीं कहेंगे। ओमकार प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर हैं और एंड हेंस ही इज़ बिन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस कि ये कास्ट हुए इस फिल्म के लिए, क्योंकि युवराज का जो कैरेक्टर है ये कोरियोग्राफर है, एक परफॉर्मर है। तो सारे गानों में आपको डांस की जो लैंग्वेज देखने मिलेगी वो भरतनाट्यम की है, प्योर क्लासिकल डांस फॉर्म।
वैसे तो मेरी शिकायत है राजू बुष्टे सर से, जो हमारे डायरेक्टर है। मैं खुद 9 साल से एक ही शिकायत है मेरी 9 साल से एक ही शिकायत है। मैं खुद कथक विशारद हूँ और आई एम क्लासिकल डांसर। कुछ 35 सालों से ज़्यादा मैं नाचती आई हूँ, चलती कम नाचती ज़्यादा हूँ। इन्होंने मुझे इस फिल्म में नहीं नचाया। मैं उस वक्त भी कह रही थी कि सर एक क्लासिकल डांसर के आगे ये सब हो रहा है और उसे नाचने नहीं मिल रहा है, ये कितना बड़ा टॉर्चर है। पर अब मैं उनसे अगली फिल्म नहीं, करवाऊंगी। सर ने ना शूट के टाइम में इसका मन रखने के लिए भी ना सर ने एक सीक्वेंस शूट किया था जो मॉक शूट था, इसको पता भी नहीं चला। और हम लोगों ने वो एक सीक्वेंस किया था कि जहाँ पे हम दोनों डांस कर रहे हैं, हम दोनों पूरा इंटीमेट होके पूरा डांस कर रहे हैं, कोई मॉक वॉक शूट नहीं क्लासिकल। था। और वो फिर बाद में सर ने वो लगाया ही नहीं वो फिल्म लंबी हो गई तो एडिट में मेरी ही वो plan गर्दन था। कटी है मेरी ही गर्दन कटी है एडिट में, बाकी सबके डांसेस रह एक्चुअली गए। ये फिल्म के साथ ना बहुत सारी यादें जुड़ी है। मतलब हम लोग 9 साल के बाद भी हम लोग उतने ही अच्छे दोस्त हैं। हम लोग सब जितने भी मूवी में कैरेक्टर्स है, उदय, सुयोग में, अक्षता, सुखदा, प्रार्थना, हम लोग तब से जुड़े, अभी भी हम लोग एक साथ हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आज भी है जो उस अनान वक्त नाम हमने से। बनाया था। और एक स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग थी जहां हम रहते थे। तो दोनों वक्त का खाना एक साथ खाते थे, शूट पर एक साथ जाते थे, जिसकी छुट्टी होती थी वो भी सेट पे चला जाता था। सो 1 महीना हम एक साथ रहे हैं। एंड आई थिंक कितने लोग ये कह पाते हैं कि 9 साल बाद भी हमारी दोस्ती उतनी ही गहरी है। सो इस फिल्म ने कई सारे गिफ्ट्स दिए हैं हमें। और ख़ास करके इस फिल्म का जो नाम है अर्धनारी नटेश्वर अनान, ये सुनकर आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि फिल्म किस तरफ इस फिल्म का रुझान है। ये बेहद सेंसिटिव टॉपिक पर बनाई हुई फिल्म है। और अब जब मैं सोचती हूँ कि 9 साल पहले ये फिल्म बनाई गई, तो ये अपने आप में एक्सट्रीमली अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। ऐसा मुझे लगता है कि इतना सेंसिटिव टॉपिक जिसकी बात हो रही है। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़, थैंक यू। इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट टू फोकस। थोड़ा यहाँ पे आवाज़ मत कीजिए। आई स्टार्ट दिस पॉइंट। फिल्म का नाम है अर्धनारी नटेश्वर अनान। आई थिंक ये पढ़कर सुनकर ही आपको इस बात का अंदाज़ा आ गया होगा कि इसका रुझान किस तरफ हो सकता है। बेहद सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ती है ये फिल्म। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस टॉपिक पर फिल्म बनाने का मन किया 9 साल पहले किसी का। तो हमारे प्रोड्यूसर जो है, हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे राइटर हैं, इन्हें तो बधाई। आज भी एक सेंसिटिव टॉपिक को छूने से पहले हम सोचते हैं 10 बार, और फिर हम कहते हैं कि भाई सेंसर में ना फंस जाए, किसी की इमोशंस हर्ट ना हो जाए। इस सब से तो बेहतर ये है कि आप कोई कमर्शियल फिल्म बना लो, चांस भी रहेगा, लोग आके देखेंगे, शायद रिकवरी हो जाएगी। इन्होंने भाई ऐसा कुछ नहीं सोचा। इन्होंने एक कन्विक्शन फॉलो किया और एक फिल्म बना दी, क्योंकि उन्हें इस टॉपिक पर कुछ कहना ज़रूरी लगा 9 साल पहले। मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स टॉपिक, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ बोनस टू मी, ऑल दैट आई गॉट फ्रॉम दिस फिल्म। दोनों का आपका फुल नेम? मेरा नाम है ओमकार विवेक शिंदे। नमस्ते, मैं सुखदा खांडकेकर। हालांकि फिल्म मराठी में, तो मराठी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहिए? मराठी में पर शॉर्ट शूटिंग यस यस आपके लिए सर क्या कुछ चाहिए? फिल्म की शुरुआत कैसे हुई 9 साल पहले आज रिलीज हुई यूट्यूब पर, पता नहीं कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या है फिल्म? हाँ सर, शुरुआत तो जैसे मैंने अंदर भी बताया कि मैं अकस्मात एक लोकेशन पे चला गया था जहाँ पे ये किन्नर और इस तरह के लोग मुझे दिखे। तो वो तो बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस रहा, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा था। बट वो वहाँ जब उनका देखा मैंने, काम करने का तरीका, उनके जैसे अलग रूम्स बने हुए थे, या मतलब अलग अलग फ्लोर्स थे जहाँ आप उनको बोल के मतलब डांस वगैरह उनका आप देख सकते थे। तो मैं तो शॉक हो गया। मैंने बोला यार ऐसे इतने नॉर्मल दिख रहे हैं, मैं मतलब समझ ही नहीं आया कि ये किन्नर समाज से हो सकते हैं या इस तरह के लोग हैं। तो बस तभी वो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, या बोलिए कि मेरे मन में एक वो उत्सुकता जागी कि नहीं, आई वांट टू नो मोर अबाउट दैम।
तो थोड़ा फिर स्टडी किया, रिसर्च किया और पता लगा कि हर्मोफ्रोडाइट करके भी एक मेडिकल टर्म, हाँ मेडिकल टर्म उनका हर्मोफ्रोडाइट होता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो मेल भी होता है और फीमेल भी होते हैं, उनके अंदर दोनों तरह के ऑर्गन्स होते हैं और वो दोनों तरह ही एक्टिव हो सकते हैं फिजिकली। तो मतलब उसके ऊपर फिर मैंने एक 1 लाइन स्क्रिप्ट लिखी और लिखने के बाद में फिर मैंने अच्छे डायरेक्टर की तलाश की। तो हमारे जो अपना कैमरामैन DOP साहब थे, उन्होंने रेकमेंड किया, राजू जी से मुलाकात करवाई। हमने बड़ी डिस्कशंस की यार कि इसके ऊपर एक हमने स्टोरी लाइन कुछ बनाना चाहिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था सब्जेक्ट एंड इट वाज एन ऑसम जर्नी। वैसे क्या कहेंगे सर, जब आपके पास कहानी आगे मतलब कहने के लिए सही मायने से अगर कहा जाए तो भाटिया साहब ने जो मुझे लाइन बताई तो मैं तो हिल गया। मैं पता है यार, इसको मतलब हैंडल करना बहुत मतलब डेयरिंग का काम है और इसको इजीली ऐसे लाइटली हैंडल करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये इन्होंने जब मुझे वो लाइन बताई तो 1-2 दिन तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया कि यार। फिर मैंने सोचा साहब की प्रॉपर परमिशन से कि सर मैं इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकड्रॉप करके डरते हुए कहा। लेकिन साहब ने भी, मैंने पहले कहा कि भाई भगवान ने बुद्धि दी, भाटिया साहब ने हिम्मत दी, नहीं करो यार, करो चलो, और वो बनता गया। ऐसे नहीं कि मैं कभी कहूँगा कि मैंने बनाया, मैंने कुछ गाने लिखे या मैंने कुछ डायरेक्शन किया। साहब का एक सपोर्ट था और एक अलग विषय को लेके उसको प्यार से हैंडल करना, ये मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जब कुछ प्रॉब्लम्स आते थे या तो स्क्रिप्ट के सिलसिले में कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ बाकी शंकाएँ थी, तो ऑब्वियसली मैं भाटिया साहब से डिस्कस करता था, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये था कि ये सस्पेंस चीज़ है, सस्पेंस स्टोरी है, तो इसको किसी दूसरे के साथ अगर हम शेयर करते तो हालांकि वो भी मुझे टेंशन था और फिर साहब के साथ ही मतलब वो शेयर करनी पड़ती थी हर एक चीज़। सर भाई इसको क्या करें, इसको थोड़ा ऐसा करें क्या, स्टोरी को थोड़ा ऐसा घुमा सकते हैं क्या। फिर साहब ने भी मुझे बहुत लीवे दिया, बहुत लिबर्टी दी, काफ़ी सारी नहीं करो यार, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने फिर महादेव की भी काफ़ी सारी चीज़ें। सर ये महादेव की ही कृपा है, एक्चुअली देखा जाए तो उनका ही हाथ है पूरी फिल्म में, वरना हम लोग तो। अच्छा, आर्टिस्ट कैसे आर्टिस्ट की चयन कैसे हुआ? आर्टिस्ट बस जुड़ते गए, हम लोगों ने प्लान नहीं किया। सर को मैंने पूछा कि सर देखिए ये आर्टिस्ट, तो सर ने कुछ आर्टिस्ट सजेस्ट किए थे, जैसे कि लीड प्रार्थना बेरे जी ने हमारे साथ काम किया। फिर प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा था कि भरतनाट्यम किसे पावरफुल आता है, तो उसकी तलाश काफ़ी समय हमें करनी पड़ी। फिर ओमकार शिंदे का नाम सामने आया। फिर मैं सर को बोला कि भाई मेल डांसर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि आर्टिस्ट भी होना, हीरो भी होना और उसके साथ वो एक कलात्मक, हाँ वो बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए। लेकिन वो अभी भाटिया साहब ने जो कहा ना, तो वो महादेव की कृपा थी और उसने सब ये रचिता, तो वो है, हम खुद भी मानते हैं और हम लोगों ने वो फिल्म में भी वही बताने की कोशिश की, प्यार से और वेरी जेंटली। यहाँ तक आने में 9 साल कैसे? 9 साल, बस एक साल था कि 9 साल लगे, खास कोई वजह से? सर मैं थोड़ा ना इस मामले में कंप्लेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सर क्या है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और सबके अपने अपने इतने नखरे हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, भाई ये जेंडर सेंसिटिविटी का इशू था तो वो उनको दिखाने में तकलीफ है। पर हमने फिर ये सोचा यार, ये मतलब यूट्यूब से बड़ा तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं पूरी दुनिया में आज की डेट में। मेरे ख्याल से कोई भी आप ले लो, चाहे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा बट आप समझ रहे हो, समझदार हो कि इतने बड़े बड़े चैनल, तो उनके पास में क्या सब्सक्राइबर है जो इनके पास में, इनसे बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में किसी का नहीं सर। तो आई वुड से कि मैं मतलब आगे दूसरे भी प्रोड्यूसर जो है, जो भाई जो तकलीफ में है या फंसे, मैं तो उनको बोलूँगा भाई आप हमें अप्रोच करिए, हम आपकी डेफिनेटली उसमें हेल्प करेंगे। कोई अच्छी फिल्में कई बार बाहर आती नहीं है इसी कारण से, क्योंकि लोग दिखाना नहीं चाहते अपने चैनलों पे, तो हम तो बना ही हमने प्लेटफॉर्म विद इन अ प्लेटफॉर्म। इट्स फ्री और आजकल? नो सर, फ्री एब्सोल्युटली। विजिप्लेक्स पे हमारा हर चीज़ फ्री है, कोई चार्जेस नहीं किसी भी पब्लिक को वॉच करने के लिए। एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम। सर फिल्म बनी है, इस पे कॉस्टिंग आई है, खर्चा हुआ है, काफ़ी चीज़ें। बिल्कुल। आज इस फिल्म को यूट्यूब पे आप डाल रहे हो, तो रिकवरी की कैसे है? सर रिकवरी तो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है सर, 9 साल में रिलीज हो चुकी है। 9 साल हाँ रिलीज हो चुकी है यूट्यूब पे अपनी तरफ से। यस, ऑडियंस हो चुकी है, हमने इसको बिल्कुल संजो के रखा है। सर लास्टली मराठीमध्ये काय काय सांगतो फिल्म? मराठीमध्ये